गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। आज आप लोग को संस्कृत व्याकरण में कुछ बताने जा रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि रूप दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द रूप और दूसरा धातु रूप। शब्द रूप क्या होता है? किसी भी शब्द, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, किसी शब्द के प्रति जो रूप हम बनाते हो गया शब्द रूप। और धातु रूप क्या हुआ? जो क्रिया है उस पर जो रूप लगता है, जैसे चलना, आना, जाना, खाना, पीना, ये जो रूप हो गया ये धातु रूप हो गया। तो आज हम आप लोग को बताएंगे संस्कृत अनुवाद बनाने के कुछ नियम। इस नियम को आप लोग समझेंगे। सबसे पहले आप लोग समझेंगे, आप लोग बोलेंगे कि हम लोग वचन पढ़ते हैं। क्या चीज पढ़ते हैं? वचन। वचन आप लोग जानते हैं वचन कितने होते हैं? बताइए, वचन कितने होते हैं? वचन बताइए आप, वचन कितने होते हैं? नहीं मालूम है, आप बताइए। कौन कौन? नहीं मालूम है, आप बताइए जी वचन कितने होते हैं? हाँ, अंग्रेजी और हिंदी में वचन 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में वचन 3 होते हैं। पहला होता है एक वचन। अब बताइए एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक संख्या का बोध होता है या एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे एक लड़का, एक कलम, एक घोड़ा, सिकंदरा, इसके वचन का बोध होता है? एक वचन का, क्योंकि सिकंदरा कितना है? एक ही है। तो एक वचन किसे कहते हैं? जिससे एक का बोध होता है। और अंग्रेजी और हिंदी में हम लोग 2 वचन पढ़ते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में यहाँ पर एक वचन बढ़ जाता है, वो वचन का नाम है द्विवचन। क्या नाम है? द्विवचन। द्विवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से 2 संख्या का बोध होता है या 2 वस्तु का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे 2 लड़के, 2 कलम, 2 हाथी, 2 बंदर इत्यादि। समझ रहे हैं आप लोग? यस। तो तीसरा है बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन किसे कहते हैं? हिंदी या अंग्रेजी में जो कहते हैं एक से ज्यादा जो संख्या होता है उसे बहुवचन कहते हैं, लेकिन संस्कृत में ही होता है कि दो संख्या से जितने भी ज्यादा संख्या है उसको हम बहुवचन कहते हैं। वह संख्या, वह शब्द जो 2 से अधिक संज्ञा का वर्णन करता है, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, 2 से अधिक, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे 10 लड़कियां, 100 घोड़े, 1 अरब तारे इत्यादि। मैंने कहीं भी हो सकता, 2 से ज्यादा जितना भी हो गया सब आ गया बहुवचन। ये आप लोग समझ गए? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये वचन हो गया। अब हम आते हैं पुरुष में। क्या चीज में आते हैं? पुरुष। पुरुष आप लोग जानते हैं? इंग्लिश में आप लोग पर्सन पढ़े होंगे, पढ़े हैं ग्रामर में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर संस्कृत में उसी, हिंदी में उसको पुरुष बोलते हैं, तो संस्कृत में भी पुरुष 3 होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। अब आप लोग बताइए कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? ये जानते हैं बताइए, हाथ उठाइए। नहीं जानते, तो आप लोग को बता दें
प्रथम पुरुष में होता है सह, प्रथम एक वचन में, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। सह तौ ते। तो सह का हिंदी क्या होता है? वह। तौ का हिंदी वे दोनों। आप लोग बाद में लिखेंगे। ते मने वे सभी। आप लोग समझिए पहले। तो प्रथम पुरुष उसे कहते हैं जिसके बारे में किसी दूसरे के बारे में कुछ कहा जा रहा है। समझ गए? वो हमारे निकट नहीं है, वो किसी दूसरे के बारे में कुछ कहा जा रहा है, उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। जो हमारे निकट नहीं है, वो दूर है। जैसे वह लिख रहा है, वह पढ़ रहा है, वे दोनों आ रहे हैं, वे सभी जा रहे हैं, ये सभी प्रथम पुरुष में आ गए। जैसे वह पढ़ रहा है, वे दोनों जा रहे हैं, वे सभी लिख रहे हैं, ये सभी क्या वाक्य में आ गया? कौन पुरुष में आ गया? प्रथम पुरुष। इसका परिभाषा होगा किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है, अर्थात जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। समझ गए आप लोग? यस। दूसरा पुरुष का नाम है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष इसमें आता है त्वम, युवाम और यूयम। त्वम मने होता है तुम, युवाम मने, बोलिए आप लोग, युवाम मने क्या होता है? नई आवाज है। तुम दोनों। और यूयम मने तुम सभी। आप लोग बोलिए भी, तुम सभी। अब आप लोग को बताना है, बताएंगे हम कि मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, परिभाषा है, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम सभी कहाँ जाते हो? यानी सुन रहा है वो, सुन रहा है ना जी। तो तुम दोनों, तुम सभी, ये किस पुरुष का वाक्य हो गया? मध्यम पुरुष का। इसको आप लोग समझ गए? यस। और तीसरा पुरुष का नाम है उत्तम पुरुष। इसका परिभाषा है, बोलने वाला जब अपने ही बारे में कुछ कहता है। समझ गए? बोलने वाला जब अपने ही बारे में कुछ कहता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं आम खाता हूं, जैसे में संस्कृत में होगा अहम। आवाम, वयम। अहम माने क्या होता है? मैं नहीं, मैं या हम। आवाम माने हम दोनों। और वयम माने हम लोग या हम सब। तो उत्तम पुरुष आप लोग समझ गए कि बोलने वाला जब अपने ही बारे में कुछ बोलता है तो उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, अपने बारे में हम बोल रहे हैं।
हम दोनों किताब पढ़ते हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं। हम लोग गेंद खेलते हैं, हम लोग अपने बारे में बोल रहे हैं। ये सभी आप तीनों समझ गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष से कहते हैं। और ये वचन समझ गए, एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं, और बहुवचन किसे कहते हैं। अब आप लोग को बताएंगे धातु। धातु होता है पठ। पठ माने होता है पढ़ना। पठ माने क्या होता है, पढ़ना। तो इसमें हम धातु रूप लगा देंगे। इसको आप लोग सभी लिख लें। उसके बाद आप लोग को इसमें धातु जोड़ करके हम वाक्य बनाएंगे। तो आप लोग को आप बता रहे हैं, एक वचन बता दिए थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो पठ माने पढ़ना का सूत्र आप लोग को बता रहे हैं। एक सूत्र है जो आप लोग समझिएगा, इससे याद करने में सुविधा होती है। सूत्र है ती, तह, अन्ति, ती तह अन्ति। सी, थह, थ, आमी, आवह, आमः। ये एक सूत्र है जिससे कि किसी भी रूप को हम, किसी भी धातु को इस पर हम बिठा सकते हैं। ये लट लकार वर्तमान काल का ये सूत्र है। आप लोग बोलेंगे ती, तह, अन्ति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमः। फिर से बोलेंगे तीतः अन्ति, आवाज निकालिए, तीतः अन्ति, सीथः थ, सीथः थ, आमी, आवह, आमः, आमी, आवह, आमः। ये छोटा ये सूत्र है। इस सूत्र को आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग लट लकार वर्तमान काल का ये सूत्र है। इस पर किसी भी धातु को आप बिठा सकते हैं। जैसे पठ, पठ माने होता है क्या, पढ़ना। अब देखिए इस पर हम बिठा रहे हैं, सब में पठ लिख रहे हैं। अब ती में लिख दिए पठ, तो क्या हो गया, पठती। अब तक हमें पठ लिख दिए, पठतः। अब अंतिम में पठ लिख दिए, पठन्ति। ठीक इसी में सी में पठ लिख दिए, पठसी। था में पठ लिख दिए, पठथः। था में पठ लिख दिए, पठथ। अब ये आमी में पठ लिख दिए, पठामी।
अब हमें पठ लिख दिए, पठावह। आमा में पठ लिख दिए, पठामह। तो ये आप लोग क्या हो गया, पढ़िए। तीन जोड़ पठ जोड़ने से सबका शब्द का अलग अलग अर्थ हो गया। इसको कैसे पढ़ेंगे? पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठसि पठतः पठस्, पठसि पठतः पठत, पठसि पठतः पठत्, पठामि पठावः पठामः। पठामि पठावः पठामः। इसको भी, इस रूप को इसी प्रकार से आप लोग याद करेंगे और इसको भी लिख लेंगे। अब आगे आप लोग को ये जो रूप पहले लिखा है तीता यंती, और इसके पहले सहतव तो लिखा है, और ये जो लट लकार का रूप लिखा है, अब इसको जोड़ करके आप लोग को वाक्य बनाने के लिए सिखाएंगे।